प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा था और उसमें ये सीखा था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में सीखा था। आज हम उसी टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली जो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल, तो उसको पढ़ेंगे। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो वहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2। और इसके लिए एक अलग से एक्सपेरिमेंट है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। उसका पता लगाने के लिए जो गैस बनी उस गैस के पास एक बर्निंग कैंडल ले आते हैं और बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ जलती है, तो वो पॉप साउंड यह इंडिकेट करती है कि जो गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में वो हाइड्रोजन गैस है। आपने यहाँ पे एक थोड़ा जनरल नोट समझना है। कल्ड एंड साउर सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन मेटल वेसल्स because cold and sour substances contains acids which can react with metal of the vessel to form poisonous salt which can cause food poisoning and damage our health। सुना भी होगा कि दही को और खट्टे सब्सटेंसेस को मेटल के बर्तनों पर नहीं रखा जाता है क्योंकि उन सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है। वह बर्तन के उस मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ हार्मफुल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। सो द cold and sour substances are not kept in metal vessels। Second, reaction between acid and metal carbonate। When an acid react with metal carbonate, then salt, carbon dioxide and water are formed। यहाँ पे हमने एक एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल बाइकार्बोनेट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट वही बनते हैं जो मेटल कार्बोनेट के साथ बनते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट देन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। यहाँ पे हमने एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोडक्ट बनेंगे NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन दोनों रिएक्शंस में जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इन रिएक्शंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सबसे पहले लाइम वाटर में पास करते हैं और लाइम वाटर थोड़ी देर बाद मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे लिखेंगे इसको? ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है।
अब यहाँ पे आपने एक कंडीशन और रखनी है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर देन कैल्शियम कार्बोनेट dissolved due to the formation of soluble salt calcium hydrogen carbonate and solution becomes clear again। हमने अभी कहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि पास की जाए तो जो मिल्की हुआ था सॉल्यूशन वो फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। हमने एक एसिड लिया है HCl और एक बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बन रहे हैं NaCl और H2O। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बेस के इफ़ेक्ट को नलिफाई करता है और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को नलिफाई करता है। इसीलिए द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट बन रहे हैं कॉपर क्लोराइड और वाटर।